आप चाहे किसी भी एफआरएच में रुकते हो तो सफारी डिकाला में होती है। अब आप फुल डे की सफारी यहाँ पे कर सकते हो इस तरह से। वजूद कई बार लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे गवर्नमेंट रेट जो है वो थोड़ा कम है, और जितना अगर खुद से आप बुकिंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट रेट पे हो जाती है बुकिंग, लेकिन अगर आप जैसे सोनू भाई के थ्रू किसी करा लो तो उसमें कह रहे हैं थोड़ा ऊपर से चार्ज क्यों ले रहे हो। अब जब वो खुद बुकिंग करने बैठते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि यार बुकिंग कितनी टफ है करनी। 3-4 बार जब खुद ट्राई करते हैं बुकिंग नहीं होती, फिर हमें फ़ोन आता है कि भैया आप ही कर दो। वो गैस को ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि बिजानी, झिरना, ढेला, ऑब्लिक ऑब्लिक ऑब्लिक, सीतामढ़ी, भंडारबानी, फाटो, मोहान। जब बुकिंग गैस कर लेता है तो उसे पता लगता है यार हमारी तो सीतामढ़ी की सफारी है, बफर एरिया की। तब उसमें आप ये चीज़ सोचो कि कई बार हो सकता है कि आपको कुछ लोग बताएं कि भाई यहाँ पे हम तो जी कम रेट पे सफारी करा देंगे, और आप चले जाओ सफारी पे 2-2.5 घंटे में बाहर। अब फिर उसमें एकदम से फील होता है कि यार इतनी सी सफारी होती है, जबकि ऐसा है नहीं। सफारी 4 घंटे की तो है मिनिमम। कि कोई जगह पे तो मतलब ऐसे स्कैम ही हो जाता है, उस चीज़ से तो बचो ही। प्लस बहुत ज़्यादा पैसे भी जो मांग रहे हैं उनसे भी बचो, जो कम मांग रहे हैं उनसे भी बचो। ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कैंपस ये है डिकाला, मतलब इतना पुराना है ना कि फील तो यहाँ पे तगड़ी है बहुत ज़्यादा, तो नो डाउट डिकाला अगर मिल रहा है तो बंदा डिकाला लेगा। बड़े से मेरे जैसे, अब जैसे मैं सरदुली रुक गया हूँ तो मेरे को लगता है कि भाई मैं शायद सरदुली बुक कराया करूँ, क्योंकि शांति अलग ही है वहाँ पर ना। डिकाला में एक अलग फील है जो हमेशा से आती है, तो जो आ रहा है डिकाला उसको मन करता है डिकाला आने का। तो दोनों जगहें हैं यार, जहाँ मिल जाए वो ले लो, कहने का मतलब ये है। और ये व्यू तो फिर खैर कहीं नहीं मिलेगा जो डिकाला में ये डेक वाला आता है, रामगंगा रिवर का। ब्यूटीफुल। हाँ चलेंगे डेक भी। ये कैंटीन है अपनी, जो देखते हैं उन्हें पता है यहाँ पे खाना वाना आप खा सकते हो, बढ़िया खाना मिलता है। बट अपने वहाँ मुझे लगा ज़्यादा टेस्टी खाना है। वाह, ये पूरी बढ़िया फेंसिंग वगैरह कर दी है इन्होंने। मैं कॉल करके आ रहा हूँ। हाँ हाँ, पानी कम है अभी तो, काफ़ी इस टाइम तो होता है काफ़ी उतार दिया पानी, बट होता है वैसे तो इस टाइम तक। इस बार काफ़ी कम है, बारिश कम हुई है इस बार। गर्मियों में आओगे ना जब पानी होता ही नहीं, आपको यहाँ पूरे हर्ड दिखते हैं एलिफेंट्स के, और डियर वगैरह भी दिखते हैं, बट पानी के साथ ब्यूटी अलग है। अच्छा, अब मेन बात जो हमने बताया था आपको कि भाई हम सरदुली रुके हैं तो मतलब डिकाला कैसे आ गए, तो वो ये वाला सीन होता है कि आप चाहे किसी भी एफआरएच में रुकते हो तो सफारी डिकाला में होती है। अब आप फुल डे की सफारी यहाँ पे कर सकते हो इस तरह से कि सुबह आए, सफारी करी, उसके बाद आपके जैसे 2 घंटे का बीच में जो ले ओवर है, जैसे 11 बजे टाइम ख़त्म होता है सफारी का, 11 बजे आप अंदर आ गए, 1:30 बजे सफारी शुरू है दिन की, तो 2.5 घंटे हैं। तब तक आप डिकाला में आके एंजॉय कर सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, वो अलाउड है। और यहाँ खाना वाना खाओ, कुछ भी करो, और मतलब चाहो तो वापस भी जा सकते हो। बट देन अगर डिकाला एंजॉय करना है तो इस तरह से भी करा जा सकता है, ज़रूरी नहीं आप स्टे ही कर रहे हो। सो फॉर ऑल दोज पीपल जिनको लग रहा था कि भाई अगर दूसरे एफआरएच में रुको तो वहाँ से आप डिकाला एंजॉय नहीं कर सकते, आप डिकाला एंजॉय कर सकते हो उस तरीके से भी, और वहाँ की शांति भी एंजॉय हो जाती है, और यहाँ पर आके यहाँ की जो फील है डिकाला की पुरानी वाली वो भी ले सकते हो। तो डबल बोनांजा है भाई। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपसे, डिकाला नहीं मिल रहा कोई भी एफआरएच ले लो, बढ़िया हो जाएगा। अभी सोनू भाई से भी थोड़ी बातचीत करेंगे, ये वाला ब्लॉग देखते रहना, जब तक थोड़ा आपको डिकाला घुमा के लाता हूँ। मेरा भाई द वेरी फेमस डिकाला का डेक। अभी मैं वहाँ खड़ा था, मैंने कहा यहाँ से भी दिखाई दें आपको। नाइस, चलो यहाँ तो खैर बहुत ही सारा है भाई, बहुत बड़ा कैंपस है ये, बहुत बड़ा। कई बार दिखाया मैंने, अगर आपको फिर भी पूरी डिटेल में अगर देखना ना, आप मेरे दूसरे ब्लॉग्स देख सकते हो। ये देखो पेड़, क्या बड़ा मोटा तगड़ा पेड़ है भाई। तो आपको उसमें पूरी डिटेल्स में पता चल जाएगा डिकाला के बारे में, सब कुछ अगर देखना है तो वो बना हुआ है। बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत तक घुमा दिया जाए। ये फेंसिंग पहले इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन जब से वो अटैक हुआ है ना, तब से आप देख रहे हैं पूरे स्क्वायर क्रिस क्रॉस फेंसिंग कर दी है, और थोड़ी ऊंची कर दी, जिससे और प्रोटेक्शन काफ़ी तगड़ी हो गई है अब यहाँ पर। ये वाले देखो क्या सुंदर, मतलब ये तो अभी नए पेंट करके रेनोवेट करें,
भाई साहब क्या सुंदर कर दिया ये, और सामने रिवर है। बाय द वे हम यहाँ पे रुके हुए हैं, नया लेकिन पेंट हो गया अब, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत रूम्स हैं टिकाला में, तो सामने अपना आ जाएगा हटमेंट। हटमेंट में भी रुकने का अलग ही मज़ा है। सोनू भाई तो आए नहीं है, हमने कहा हम ही शुरू करें, उनका वेट करते करते तो दूसरी सफारी का टाइम हो जाएगा। पता नहीं कहाँ रह गए अपनी भाई टिकाला वाली मैगी। तो खाना वाना सब हो गया है, लेकिन पंगा ये है, ये बादल दोबारा आ गए हैं। देखते हैं बरसते नहीं बरसते। ओल्ड एफआरएच के सामने हम लोग बैठे हुए हैं, सोनू भाई और मैं टिकाला की फील लेते हुए पूरी। अब बात ये है कि मेरे को ये चीज़ मैंने सभी पूछ रहा था, जो ओल्ड एफआरएच है ये सिर्फ ऑफलाइन है ना? ये ऑफलाइन होता है भाई, ये सिर्फ ऑफलाइन बुक होता है। और क्या लेते हैं इसके चार्ज ऑफलाइन में वैसे? हम देखो आप तो वैसे ऑफलाइन वगैरह का हाथ नहीं डालते ज़्यादा। ऑफलाइन वैसे मिलता नहीं है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं या कोई फॉरेस्ट का बड़े ऑफिसर हैं, कोई सेलिब्रिटी आ गया, बहुत अच्छी सोर्स ये तभी जाके उनको रूम मिलता है, नहीं तो ये ऑफलाइन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग सोर्स से करवाएंगे भी तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करके फ़ायदा भी नहीं है, खाली वो पैसा वेस्ट ही है। और पता चला 3 दिन या 2 दिन के लिए आपने ले भी लिया और टाइगर सेटिंग ना हो तो वो पैसा बेकार है, वेस्ट लगता है। तो इससे अच्छा तो यही है कि ऑनलाइन बुकिंग की जाए, सबसे बेस्ट वही है। नहीं सही बात है मुझे, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि भाई हमारे को ओल्ड एफआरएच ही चाहिए, तो उसमें ऑब्वियसली भाई बहुत सुंदर है, कहने की मतलब बात नहीं है, असली में है। लेकिन वही है, इतने पैसे खर्च के मुझे भी तुक नहीं लगता भाई टिकाला मिल जाए कहीं पर भी रुको, और कोई भी रूम मिल जाए, रूम होना चाहिए, रूम होना चाहिए। और जिस तरह से हम अभी रुक रहे हैं सोनू भाई, जैसे सरवदुल्ली में रुके, शायद मैं भी अगली बार शायद देखेंगे लोग भी कि मैं भी सोनू भाई का जाके शायद सरवदुल्ली में ही बुक कराऊँ, क्योंकि भाई वहाँ पे जो शांति है एक अलग ही लेवल पर है। लेकिन सोनू भाई एक बार लड़के हैं ना, अगर लड़के हैं तो मेरे हिसाब से तो डॉर्मेटरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। और फैमिली है तो उसके हिसाब से तो फिर रूम लेना ही पड़ेगा। लड़कों के हिसाब से डॉर्मेटरी सबसे अच्छा ऑप्शन है, सस्ता भी है। नहीं अगर मैं कह रहा हूँ 3 लोग भी आ रहे हैं, फैमिली भी है, तो अब पूरा डॉर्मेटरी बुक कर ली। हाँ, सरवदुल्ली का वो डॉर्मेटरी क्या है, रूम है, 3 सिंगल बेड है। बस ये है कि थोड़ा सा 15-20 मिनट का डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ तक आने का, वो भी इतना समय लगता नहीं है, 15-20 मिनट में कवर हो ही जाता है। नहीं और शुरू तो पहले होता है ना, आपका पेड़ वाली वगैरह सबका एरिया तो शुरू हो ही जाता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हम सरवदुल्ली रुकेंगे, 11 रुकेंगे तो हमें टाइगर साइटिंग नहीं होगी, जबकि ऑप्शन ये भी कि अगर कोई 3 रात रुक रहा है तो पहले दिन तो सफारी करके हमको कैंपस वापस जाना ही है आफ्टरनून सफारी में। अगले दिन ये हो सकता है कि सुबह की सफारी के लिए जब हम यहाँ पे आए तो फुल डे हम यहीं पे कर लें। बिल्कुल, सफारी करने के बाद हम कैंपस आ गए, उसके बाद दिन वाली सफारी हमने यहाँ से स्टार्ट की, और जब खत्म होने का टाइम होता सफारी का तो हम वहाँ कैंपस पहुँच जाए, वापस चले गए, तो पूरा टाइम मिल जाता है। पूरा टाइम मिल जाता है, मैं वही कह रहा हूँ, तो उसमें दोनों के मज़े मिल जाते हैं, सरवदुल्ली की शांति भी मिल जाती है, वो भी मिल जाती और आप टिकाला की जो एक फील है वो भी ले लेते हो, और कैंटीन भी है यहाँ पे खाना खाने के लिए, है ना। अच्छा सोनू भाई, वैसे मैंने स्पेशली भी सोच रहा था आपसे ये वाली बात ज़रूर करनी थी मुझे। कई बार ना लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आती है यहाँ पर, और उसमें होता क्या है कि रेट्स को लेके, एक पहली बात तो ये है कि परमिट चार्जेस कितने बढ़ चुके हैं हमारे को, सबको हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे गवर्नमेंट रेट जो है वो थोड़ा कम है, और जितना अगर खुद से बुकिंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट रेट पे हो जाती है बुकिंग, लेकिन अगर आप जैसे सोनू भाई के थ्रू किसी करा लो तो उसमें कह रहे हैं थोड़ा ऊपर से चार्ज क्यों ले रहे हो। थोड़ा सा अगर आप ये बता पाओ भाई कि वो क्यों ले रहे हो, और मेरे को तो पता है कितना जायज़ चीज़ है वो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए। भाई गवर्नमेंट रेट के हिसाब से अगर आदमी खुद बुक करे, उसमें तो एक तो टेंशनबाजी ये भी है कि जैसे आपका रूम आप बुकिंग के लिए बैठे हैं, रूम बुक नहीं हुआ और पेमेंट आपकी कट गई, तो पहले तो हफ्ते भर तक आपकी पेमेंट वापस नहीं आएगी। मतलब ढिकाला और बाहर सफारी में हर किसी की कॉमन, उसमें कह रहा हूँ कई बार क्या होता है 4-5 लोग ढिकाला का प्लान करते हैं और रूम की बुकिंग करने बैठे होते हैं, रूम बुक नहीं होता, तो वो जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि वो डॉर्मेट्री काट देते हैं, फिर वो एक गैरल की डॉर्मेट्री काट देंगे या सरवदुल्ली की डॉर्मेट्री काट देंगे, तीनों अलग अलग परमिट बुक हो जाते हैं। एक के लिए जैसे ढिकाला मिला, एक के लिए सरवदुल्ली मिला, एक के लिए गैरल मिला, या किसी ने गैरल का रूम बुक कर दिया, उसमें सबके लिए अलग अलग परमिट में अलग अलग गाड़ी सेलेक्ट हो जाएंगी, तो उनके बाद फिर ये ऑप्शन होता है कि उनको मजबूरी में 4 गाड़ी लेके जानी पड़ती है। और ये हुआ है, ये कई बार हुआ है जिसमें लोगों को ये पता नहीं चलता, लोगों को लगता है चलो हमने अलग अलग जगह बुक कर दी तो गाड़ी हम एक ही ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जितनी परमिट आपके कट जाएंगे उतनी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हो जाती हैं बुक फिर हो जाएंगी, क्योंकि 3-4 साल पहले तक तो यहाँ पे रोटेशन नहीं था, उसमें तो आप 4 परमिट काटो तो एक गाड़ी लेके जाओ, लेकिन एक गाड़ी में 6 से ज़्यादा लोग अलाउ है नहीं, वो परमिट के ऊपर है कि एक रूम में 2 लोग हैं 3 लोग हैं, उसके हिसाब से गाड़ी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और
4 या 5 लोगों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप गैरली ट्राई करें। मेन ढिकाला मिलना तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है बुकिंग करना, एक रूम निकालना ही मुश्किल है। और लोग कई बार तो ये करते हैं कि यार सोनू भाई रेट बताओ हमें कितना है क्या है, उन्हें रेट बताओ, क्योंकि हमारे जो रेट हैं थोड़ा बहुत गाड़ी के रेट ऊपर हैं गवर्नमेंट रेट से, क्योंकि हम घुमाते अच्छे से। बिल्कुल। जहाँ तेल गाड़ी अगर गवर्नमेंट रेट में 1500 का तेल खर्च होगा तो हमारी गाड़ी वहाँ 2500 का तेल सच्ची बात उसमें है लग जाता है, क्योंकि अच्छे से घुमाती हैं। एक राउंड की जगह 3-4 गाड़ी राउंड लेती है। आप ही समझिए कि गवर्नमेंट रेट में आदमी एक राउंड लेता है, उसमें 4 घंटे वो बिताता है। हम लोग 4 घंटे में 2 राउंड 3 राउंड भी ले रहे हैं पार के, तो तेल तो खर्च होना ही है। लेकिन वो गैस को समझ में नहीं आता, उनको लगता है यार हमें पैसे बचाने चाहिए, हमारे पैसे कैसे ना कैसे बच जाए, और उसमें उनको सर्विस नहीं मिल पाती। ऐसे में टाइगर सेटिंग भी नहीं होती है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं एक चीज़ में बताता हूँ, मैंने जो खुद चीज़ एक देखी है, कई बार क्या होता है, और ये सिर्फ यहाँ की सफारी की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ बाहर किसी भी जोन के, आप ढेला जिरना कहीं पर भी जा रहे हो, अब हमारी गाड़ी जाती है माइल चेसेस, उस पर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे गाइड्स कई बार मना कर रहे होते हैं कि नहीं भाई माइल चेसेस की गाड़ी में हम तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि तुम तो ज़्यादा घुमाते हो। अब कई बार लोगों को होता है कि नहीं यार ज़्यादा देर नहीं घूमना है, आके हमने 2-2.5 घंटे घूमे उसके बाद बाहर निकालो, तो उनको लगता है नहीं यार पूरी सफारी है तो पूरी घुमाते हैं। तब उसमें आप ये चीज़ सोचोगे, कई बार हो सकता है कि आपको कुछ लोग बताएं कि भाई यहाँ पे हम तो जी कम रेट पे सफारी करा देंगे, और आप चले जाओ सफारी पे 2-2.5 घंटे में बाहर। अब फिर उसमें एकदम से फील होता है कि यार इतनी सी सफारी होती है, जबकि ऐसा है नहीं। सफारी 4 घंटे की तो है मिनिमम। बिल्कुल है भाई, 4 घंटे में अब 100% लोग में से कम से कम अभी माने 90% लोग तो बिना टाइगर देखे ही जा रहे हैं। हाँ, और फिर लोग कह देते हैं कि भाई कॉर्बेट में टाइगर नहीं दिखता, आपने घूमे का टाइम ही आपका नहीं मिला पूरा आपको। बस भाई होता तो ही कैसे है। दिखेगा? उनको तो होता ही है कि हमें सिर्फ अपने पैसे बचाने हैं, उनको रेट अपने कम कराने होते हैं। अब जो बंदा गवर्नमेंट रेट से भी कम पैसे में आपको सफारी करा रहा है, पिक एंड ड्रॉप भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसे अपने पैसे वसूलने हैं। बिल्कुल। तो वो क्या करेगा, या तो सफारी वो कम एरिया घुमाएगा आपको, अपना तेल कम खर्च करेगा, और वो इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा जब आपने उसे पूरा पैसा दिया ही नहीं है। बिल्कुल सही बात जो है। बंदा ज़्यादा पैसे ले रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो आपके लिए मेहनत भी ज़्यादा करेगा, पूरा फोकस उसका टाइगर पे भी रहेगा, तेल भी अच्छे से खर्च करेगा। वो है मेरा कहने का मतलब एक, और ज़्यादा पैसे भी ऐसे कुछ नहीं ले रहे यहाँ पे। भाई 500 रुपये आम बात है, 500 रुपये ऊपर कोई ले रहा है तो वो तेल के ले रहे हैं। जो जायज़ बात है सिर्फ उतनी ही है, ऐसा तो है नहीं कि आपने कह दिया होगा भाई वैसे मिनिमम रेट कितना 7,500 की सफारी होती है ना। 7,000 रुपये गवर्नमेंट रेट है डे विजिट सफारी का, जैसे झिरना बिजदानी कहीं भी आप जाओ। तो ट्रैवल एजेंट लोग क्या करते हैं, उन लोगों के जैसे जो वेंडर उन्होंने बनाए हैं जिप्सी वाले, जैसे बाई चांस मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, मैंने किसी जिप्सी वाले को पकड़ा, मैंने उससे बोला भाई तो ये मैं पिक एंड ड्रॉप के साथ होटल से इतने रुपये दूंगा। अब बाई चांस उसे रामनगर से 2800 रुपये रेट मिलना चाहिए, तो मैं उसे होटल से पिक एंड ड्रॉप के साथ 2200 रुपये दे रहा हूँ। उसका ये नुकसान अलग है, होटल से जो पिक एंड ड्रॉप है वो नुकसान अलग है। बिल्कुल। तो जब उसे पता है कि भाई मुझे पैसे ही कम मिलने हैं, तो उसे गैस की सर्विस से कोई फ़र्क थोड़ा पड़ता है। उसे तो पता है मुझे ट्रैवल एजेंट से पैसे मिलने हैं, कम पैसे मिलने हैं, तो मैं अपना तेल भी कम खर्च करूँगा। कैंपस लेके जाएगा, चाय पिलाएगा, 1-1.5 घंटे में वापस ला के छोड़ देगा। बिल्कुल। फिर गैस कहते हैं भैया तुमने तो पंजे दिखा दिए, अब ऐसे में पंजे ही दिखेंगे। यही वाली बात है ना। अब भाई देखो, अगर आपको प्रॉपर इसमें सर्विस का मैं बताऊं अगर चाहिए होती है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भाई सिर्फ सोनू भाई ही ऐसा कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं जो कराते हैं सफारी अच्छे से, लेकिन रिजॉर्ट वाले तो 15-16 हज़ार रुपये सफारी ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि आपको जो हम कह रहे हैं ना 500,000 रुपये ऊपर की बात, वो आप सोचो कि बिल्कुल जायज़ बात है इसलिए हो रही है, वरना लोगों के यहाँ पे जो सफारी लोग ले रहे होते हैं यहाँ पे, नॉर्मल भी 10-11 हज़ार में सफारी यहाँ पे लोगों की होती है, और लोग ले रहे होते हैं जिनको पता नहीं है कि भाई इतना रेट भी नहीं होता है, ले रहे हैं लोग। लेकिन ये बात तो मैं मान सकता हूँ भाई, मतलब ये तो मेरी बात है या सोनू भाई की बात है कि जो जेन्युइन रेट होता है ना, सोनू भाई उससे ऊपर कभी नहीं लेते। मैं इस पर एक सोनू भाई छोटी सी एक बात एक बता दूँ सबको। कई बार तो मुझे ऐसा होता है, कई बार मैंने सोनू भाई को खुद अपने आप से कहा है, मैंने कहा सोनू भाई आप थोड़ी ज़्यादा सस्ती नहीं दे रहे, बाकी लोग तो इतनी महंगी दे रहे हैं। सोनू भाई ने मुझे 2-3 बार ये बात हुई, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि भाई जितना जायज़ है ना मैं उतना ही लूँगा, मैं ऊपर से नहीं कर सकता। भाई एक तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, किसी से 8,000 बोलो तो बोलते हैं भैया आप तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, अगला बंदा हमसे 6.5 ले रहा है। अब वो 6.5 में क्या करते हैं, वो गैस को ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि बिजानी, झिरना, ढेला, ऑब्लिक ऑब्लिक ऑब्लिक, सीतामढ़ी, भंडारपानी, फाटो, मोहान, जब बुकिंग गैस कर लेता है तो उसे पता लगता है यार हमारी तो सीतामढ़ी की सफारी है, बफर एरिया की, क्योंकि उनको तो समझ में आता नहीं है ना, वो तो पार्क का एरिया है। अब वो मेन पार्क में जाते ही नहीं है, वो बाहरी बार घूम के वापस चले जाते हैं। अब वो जो एजेंट लोग हैं उनका तो कमीशन बन ही जाता है, उनको सफारी भेजनी है कैसे भी करके, चाहे कम में बिके कितने बिके। हम लोग जो सजेस्ट करते हैं गैस को, अच्छा सर जहाँ साइटिंग ज़्यादा, चाहे ढेला है, झिरना है या फिर फाटो में, उनको लगता है यार भैया आप तो ज़्यादा रेट ले रहे हो यार, दूसरा तो इतना बता रहा है, ये बता रहा है। अब जब वो लास्ट में घूम के जाते हैं तो उनका बेवकूफ़ बन गया होता है,
तो बाद में पछता के कोई फ़ायदा नहीं होता। उनके कम पैसे तो खर्च होते हैं, लेकिन वो कम पैसे भी उनके वेस्ट हो जाते हैं। यही वाली बात है ना, क्योंकि एक तो पता नहीं है, उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपको क्या होता है, देखो अगर मेरे को भी चीज़ ना पता हो ना, तो मेरे को बाहर अगर किसी से बात होगी, पहली बार मैं आने वाला हूँ किसी जगह पे, 2 बंदे मुझे मिलेंगे, एक बंदा कह रहा है भाई मुझे थोड़ा सस्ता, एक बंदा महंगा कह रहा है, तो मुझे लगेगा कि नहीं यार जो सस्ते वाला है मुझे तो बढ़िया मिल रहा है। लेकिन जब आप आते हो ना, तब आपको पता चलता है कि भाई ये तो गलत हो गया। हर जगह ये वाला सीन नहीं होता कि अगर कोई थोड़ा सा कम ले रहा है तो वो ही सही होगा। आपको सफारी एक्सपीरियंस जो है ना उसमें मिलेगा नहीं। क्योंकि कई बार सोनू भाई मैंने यहाँ पे देखा है, लोग ना ये वाले भी आजकल कर दिए है कि जी एक होती है नॉर्मल सफारी, एक दे रहे हैं प्रीमियम सफारी। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है कि ऐसी कोई 2 टाइप की सफारी नहीं है, सफारी एक ही टाइप की है जो हम लोग करा रहे हैं। जब गैस पैसा नहीं देगा तो मजबूरी है ना, मजबूरी हो जाती है। और ये हम ना ये चीज़ वैसे करना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर कोई मतलब खुद को भी नहीं अच्छा लगता ना कि आप जाओ जी अब टाइगर दिखने वाला आपको नहीं, तुम्हारे 2 घंटे पूरे, अब तुम बाहर ही जाएंगे, तुमने तो जी नॉर्मल सफारी ली है, प्रीमियम नहीं ली। मैंने जैसे आपको ये बात बताई थी, गैस से मैंने सफारी का रेट उन्हें जब मैंने बताया कि इतने रुपये सफारी का रेट पड़ेगा, तो वो बोलने लगे कि यार हमें भैया 3 घंटे घुमा दो, पैसे कम ले लो। अब जब वो 3 घंटे के पैसे बताए तो फिर बोले कि 2 घंटे ही घुमा दो और पैसे कम कर लो, हम गेट पे ही आ जाएंगे। बताओ। तो ऐसे में हम क्या घुमाएंगे गैस को ना, और क्या वो 1-1.5 घंटे में देखेंगे। मतलब हमारी तो ये कोशिश रहती है कि हम जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो उनको अपनी फैमिली की तरीके से घुमाएं, उन्हें टाइगर साइटिंग हो, टाइगर साइटिंग नहीं हो, लेकिन हमारी वो मेहनत देख के ही खुश हो जाएं कि यार बंदे ने मेहनत की है ना, दिखना ही दिखना, कुछ लग के ऊपर भी है, कुछ हमारी मेहनत है। अब कई बार तो ये होता है कि जो नए बंदे जाते हैं, जाते ही रोड पर टाइगर दिख जाता है। कई बार हम ढूंढते ही रह जाते हैं, तब भी नहीं मिलता। नए लोगों के साथ तो यूजुअली हो जाता है जी। अब यह है कि गैस पैसा खर्च करना तो जाहिर सी बात है हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके लिए मेहनत करना। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो सोचते हैं यार भाई पैसा कम कर, पैसा कम कर। अब पैसा कम देंगे तो भाई सर्विस भी नहीं दे पाएंगे ना। बिल्कुल सही बात है भाई कई लोगों के मन में है कन्फ्यूजन कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, हम तो ये आए थे, हमने तो 2000 रुपये में सफारी की थी। अब वो कब आए क्या आए, 2000 में आदमी ने कहाँ सफारी की, रोड में सफारी की, वो वही जानते होंगे। कई ऐसे भी हैं कि कहीं मिला नहीं तो भाई ये मरचूला के आसपास रोड पे ही घूम रहे हैं लोग, रोड पे घूम रहे हैं। अब ये वो भी होता है। सीतावनी में पहले प्राइवेट गाड़ी जाती थी, वो वहाँ घूमे होंगे, तो हो सकता है वो वहाँ की कहानी बताते हैं कि भाई हम तो प्राइवेट गाड़ी जाते थे। लेकिन अब तो सारे रूल चेंज हो गए, सब जगह परमिट करते हैं, गाइड जा रहे हैं। ढिकाला का है, ढिकाले के लिए रेट पूछते हैं कि भैया कितने रुपए लोगे। अब उन्हें बताओ कि सर 6000 रुपये रूम का चार्ज है, गवर्नमेंट चार्ज, 3000 रुपये हमारा बुकिंग चार्ज है जो हम लड़के बुलाते हैं परमिट काटने के लिए, 5000 पर डे गाड़ी का चार्ज है। फिर वो कहते हैं भैया आप तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, गवर्नमेंट रेट तो यह है साइड पे लिखा हुआ। अब जब वो खुद बुकिंग करने बैठते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि यार बुकिंग कितनी टफ है करनी। 3-4 बार जब खुद ट्राई करते हैं, बुकिंग नहीं होती, फिर हमें फ़ोन आता है कि भैया आप ही कर दो। ये मुझे इसमें एक चीज़ बतानी है और ऐड करनी है चीज़, मतलब आप कभी ना खुद एक बार ट्राई करके देखना बुकिंग में क्या होता है। जैसी बुकिंग खुलती है उसके 1-1.5 मिनट के अंदर सारा सोल्ड आउट होता है। अब उसमें अगर आप अपने आप से टाइप करने बैठोगे ना तो आपको इतनी स्पीड है ही नहीं कि आप फटाफट बुक कर लोगे। मतलब मैं कह रहा हूँ सोनू भाई वगैरह बुक करते हैं, इनसे भी कई बार मिस होता था कि भाई बुक हो गए तो उसमें पैसे रिफंड करने पड़ते हैं उसमें, वो तो मतलब 100% तो कोई भी आपको है गारंटी ही देगा नहीं कि मैं दे ही दूंगा। लेकिन यह है कि देखिए 99% चांस हम भी बोल सकते हैं कि हम हाँ। करके दे देंगे। कई बार ये होता है कि 1% सर्वर का इशू हो गया कि और साइट बहुत ज़्यादा लोड लेती है, और अभी तो बीच में कंफ्यूज करने के लिए कैप्चा कोड वगैरह ये सब भी डाल दिए हैं। वो कैप्चा कोड आ जाएगा, आप उसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक टाइम वो बढ़ता रहेगा, जितना आप टाइम लोगे उतना कम चांस है पर रूम मिलने का। बिल्कुल वो कम चांस है। और प्लस ये भी हो जाता है जैसे मैं कह रहा हूँ खुद से आप अगर करोगे तो आपके पास तो वो एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो वो स्पीड आ ही नहीं सकती जो इनकी आएगी। नाम ऐड करना है, आधार नंबर ऐड करना है, बताओ। मोबाइल नंबर ऐड करना है, फिर आपको उसमें OTP आएगा। OTP आने के बाद फिर आपने OTP फिल करोगे, फिर बीच में कैप्चा कोड आ गया। फिर कई बार पेमेंट के लिए जाओगे तो वो पेमेंट वहाँ पे दिक्कत करती है, पेमेंट में आपकी पेमेंट रिफ़ंड आ जाएगी और फिर वो हफ्ते भर तक वापस ही नहीं आती है। तो आदमी परेशान ही होता है हर जगह से ना। हमारे कई बार 10-15 दिन तक पेमेंट ही वापस नहीं आती है। कई बार ये होता है काटने बैठे होते हैं, रूम काटते हैं ढिकाला का, और ढेला का रूम बुक हो जाता है, वो पैसे का भी नुकसान होता है। मुझे लग रहा है बंदरों को क्रॉस करना। अरे बैग खोल रहा है तो मेरा ओए मुझे लगा वैसी क्रॉस कर रहे हैं तो बैग ही खोलने का सोनू भाई डरा के भगा रहे हैं इनको। वैसे खोल दिया था इसने, बताओ भाई ये सोचो, देखो हमने ना टाइगर ये जैसे ये है, ये बनी बटिया, हाँ ये किनारे नीचे चल रहा है टाइगर इसमें। यहीं पर? हाँ ये यहाँ पे देखा है? हाँ ये जैसे फेंसिंग के जस्ट बगल में ऐसे चल रहा है। तो ये जो फेंसिंग बढ़ा दी थी उसके बाद या पहले? ये तो मिट्टी कट गई ना हल्की सी इसमें, तो नीचे वाले में भी चलता है। ये पानी किनारे जहाँ कम हो गया। क्या बात है, यहाँ से दिख जाए अगर। मेल जो है ग्रास लैंड वो कई बार वो आती है पेड़ वाली, वाह वाह, और पार वाली भी आती है, समझो यहाँ तक यहाँ तक। वाह भाई।
ऐसे मौसम भी खुल रहा है, अच्छी बात है। टाइम क्या होगा, टाइम तो नहीं निकल गया हमारा? 10-15-20 मिनट है बस ठीक है। अच्छा वो स्लाइड मारी बैग में था कुछ खाने का? अब पता नहीं, उनको तो लगता है ना कि होगा बैग में, तो खोल के देखते हैं वो कि मिल जाए अगर कुछ। मैं साथ बैठा हूँ, मज़े से बैठ के मेरा बैग खोल रहा है, कह रहे मेरा ही है। अच्छा, अब सोनू भाई हमने वैसे कई बार ये चीज़ बताई है, लेकिन एक बार अगर आप आ दो अभी के हिसाब से जो रेट चल रहा है, सिर्फ डिकाला का नहीं, मतलब सिर्फ सफारी का और डिकाला का अलग अलग। सफारी का रेट भाई हमारा, जैसे हम रामनगर से 8,000 रुपये चार्ज करते हैं, उसमें जिप्सी का चार्ज, परमिट का, गाइड का सभी इंक्लूड रहता है। हाँ। और रिजॉर्ट से अगर पिक एंड ड्रॉप लेते हैं गैस, तो डिपेंड करता है वो कितने डिस्टेंस पे रुके हुए हैं, उसके हिसाब से ऐड करते हैं। लेकिन क्या है ना कि रामनगर अगर टूरिस्ट आ जाए तो उसमें समय बचता है, क्योंकि पूरा टाइम मिल जाता है सफारी करने का भी। अब होता क्या है कि पहले हमारा बंदा रिजॉर्ट पे लेने जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा आएगा, कम से कम 2 से ढाई घंटा तो ये चाहिए, फिर 4 घंटा चाहिए सफारी के लिए, तो 6-7 घंटे ये टाइम वेस्ट हो जाता है। गेस्ट अगर गेट पे आ जाए वो सही है, रामनगर आ जाए वो बेस्ट रहता है, क्योंकि हम भी नहीं थकते हैं, मज़ा भी आता है घुमाने में। हाँ वो तो है ही, इसलिए मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि भाई वहाँ से आ जाओ, बेस्ट रहता है। अब भाई रिजॉर्ट वाले 16-17 हज़ार रुपये की, 15,000 की सफारी भेज रहे हैं। वो क्या करते हैं, 2-3 फ्रूटी, जैसे 2 लोग हैं, अपना रियल जूस दे दिया, 2-4 फल रख दिए, बस वो बिस्किट चाय रख दी, तो उसके वो पैसे बढ़ा के 8-10 हज़ार रुपये ऊपर ले लेते हैं। हम लोग वो नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये है कि सर्विस दे रहे हैं, 8,000 रुपये चार्ज लेते हैं हम लोग। नहीं, वही सर्विस ही होती है मेन, क्योंकि अंदर तो जा रहे हैं लोग जंगल को एंजॉय करने, जानवर देखने, वही है। खाने पीना तो भाई बाद में भी हो जाएगा। मैं वैसे ये कहता हूँ कि अंदर आपने कभी देखा होगा, मतलब लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कि मेरे व्लॉग्स में मैं कभी ज़्यादातर ये नहीं दिखाता कि हम जैसे कहीं रुक के चाय कॉफ़ी पी रहे हो अंदर या मैगी खा रहे हो, ये हमारे को लगता है टाइम वेस्ट है। अंदर आए हो तो भाई अपना पूरा टाइम जंगल को दो, मेरे हिसाब से वही होता है। पूरे 4 घंटे लो, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो रही है। और डिकाला का क्या चल रहा है रेट फिर? डिकाला का भाई 6,000 रुपये हम लोग रूम का चार्ज करते हैं, और 3,000 रुपये हम लेते हैं रूम का सर्विस चार्ज। ये पर रूम पर नाइट रहता है, जैसे एक रात रुकेंगे 2 लोग, 6,000 रुपये का रूम हो गया, और 3,000 हमारा बुकिंग चार्ज हो गया, 10,000 रुपये गाड़ी का हो गया, 5,000 पर डे के हिसाब से, क्योंकि एक रात में 2 दिन होते हैं, तो 10,000 ये हो गया। अगर 2 लोग 2 रात रुकेंगे तो 12,000 रुपये रूम का, 6,000 रुपये रूम का बुकिंग चार्ज जो हम बंदे बुलाते हैं, 15,000 रुपये गाड़ी का, यानी 33,000 हो गया। और 3 रात अगर रुकते हैं 2 लोग तो 18,000 रुपये रूम का, 9,000 रुपये सर्विस चार्ज, 20,000 रुपये जिप्सी का, फूड का और गाइड का चार्ज अलग ही रहता है। हाँ, तो मैं सबको ये कहूँगा 2 या 3 दिन मैक्सिमम रखो, एक दिन में फ़ायदा नहीं होता, एक दिन में तो पता ही चलने में रह जाता है कि भाई क्या मूवमेंट है, क्या है। होने के लिए तो एक दिन में भी साइटिंग हो जाती है, लेकिन वाली बात है कि डिकाला जैसी जगह में अगर आदमी दूर से आ रहा है तो 2-3 दिन का समय यहाँ पे दे, तब आप पूरा डिकाला अच्छे से घूम सकते हो। 2 या 3 तो चाहिए, तो 2 दिन रुक रहे हैं तो कितना बनता है एक रूम का पैकेज पूरा? 2 लोगों का लगभग 33,000। और 3 में अलग है, 3 में 47 भाई, इससे ज़्यादा कम मेरे सोनू भाई कोई। मैं एक 3 चीज़, दिन में 6 सफारी भी हो रही है। हाँ। और ये तो सोचो कितनी टेंशन बाजी है, लड़के हम बुलाते हैं, हम लोगों को तो गाड़ी का पैसा मिल रहा है, लेकिन लोग सोचते हैं यार गवर्नमेंट रेट के हिसाब से आप ज़्यादा ले रहे हो, अब ज़्यादा के हिसाब से हम टेंशन भी तो ज़्यादा ही ले रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक बात बताता हूँ इसमें अब फिर से, ये रेट जो है ना भाई, 47 में अगर आपको 3 दिन 47 में 3 दिन मिल रहे हैं। मेरे नोन में और लोग हैं जिन्होंने पहले जिनसे कराते थे यहाँ पे सफारी, वो सच्ची बात है ये। उन्होंने मुझे बोला यार तुम्हारे पास सोनू भाई कितने में कराते हैं, तो मैंने इनसे पूछ के उन्हें बताया, उन्होंने बोला कि 47 में 3 दिन। तो वो कहता क्या बात कर रहे हो, मेरे तो 2 दिन के 50,000 रुपये लेता है बंदा, जिससे वो हमेशा से करा रहा था आदमी। उन्होंने फिर उससे बंद कर दी करानी, इनको ही दोबारा कॉल करा। तो कहने का मतलब ये यार, मैं अभी भी वही बोलूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ही बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, अच्छे लोग हैं सोनू भाई जैसे, लेकिन क्योंकि मैं सोनू भाई के साथ घूमता हूँ और मैंने देखा है इनका काम किस तरीके के है ना, तो तभी इनके साथ मेरा थोड़ा ज़्यादा रहता है कि भाई ऐसे नहीं है कि इनके साथ हूँ तो भाई फोकट में कुछ भी बोले जाऊँगा, लेकिन देख के ही बोल रहा हूँ। और अगर आप भी सोनू भाई का साथ हो, आज तक किसी गेस्ट ने मुझे कभी भी ये चीज़ नहीं बोली है कि भाई सोनू भाई के साथ मज़ा नहीं आया। सोनू भाई के साथ फैमिली वाला मज़ा आता है, और जो उनके साथ आते हैं ना, वो हमेशा मैंने देखा है कि इन्हीं के साथ आ रहे होते हैं फिर, और बेचारे मना कर रहे होते हैं कि भाई नहीं, मैं हर किसी के साथ कैसे चला जाऊँगा, सोनू भाई भी तो एक ही है ना। कितनों के साथ चले जाएंगे। तो पूरी टीम है अपनी यार, कॉर्बेट टाइगर हो रहा है, माइल चेजर्स हैं साथ में ही, और इसमें आपको प्रॉपर ही मिलती है हर चीज़। बस भाई जितने लड़के हमारे साथ घूम रहे हैं, 4-5 बंदे जो टीम में हैं, वही रहते हैं, बस वही बंदे हमारे जो हैं गैस, उन्हीं को वो सर्विस देते हैं। बहुत कम बार ऐसा हुआ कि इधर उधर चले गए, नहीं तो क्या है कि हम उन्हीं बंदों को भेजते हैं, क्योंकि वो मेरी तरह ही घुमाते हैं, उनको पता है किसको कैसी क्या सर्विस देनी है। जाहिर सी बात है, कोई अगर गवर्नमेंट रेट में जाना चाहेगा तो उसे तो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से सर्विस देंगे ना, जहाँ हमें भी औसत नहीं आएगा। हाँ, अब कोई लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो मना ही कर रहे हैं कि हम तो नहीं, हमारे को कम करो ही करो,
फिर उसमें क्या ही कर सकता है बंदा। तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए यार। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा, आओ जंगल घूमो मज़े से। और जैसे उन्होंने बोला 7,500 तो गवर्नमेंट रेट है, अगर उस पर 8,000 ले रहे हैं भाई तो कहाँ की बातें। 500 में लोग लड़ते हैं यार, बताओ। अगर मैं डिपार्टमेंट के रेट के हिसाब से घुमाऊंगा तो हमें वहाँ औसत नहीं आएगा। तो 500 रुपये जो तेल हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है उसी का ले रहे हैं। अब वो गैस को समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर हम गवर्नमेंट रेट के हिसाब से ही घुमा देते हैं। लेकिन फिर गैस बाद में बोलता है यार मज़ा नहीं आया। सही अब वो बात चीज़ उनके ऊपर है समझने की, उन्हें सर्विस कैसी चाहिए। नहीं नहीं, सही बात है। तो भाई इस चीज़ से थोड़ा ना बचना, और यहाँ पे मतलब ऐसे मत हो। कई बार मैं ये भी कहूँगा कि कोई कोई जगह पे तो मतलब ऐसे स्कैम ही हो जाता है, उस चीज़ से तो बचो ही। प्लस बहुत ज़्यादा पैसे भी जो मांग रहे हैं उनसे भी बचो, जो कम मांग रहे हैं उनसे भी बचो। ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो कम वाला है ना उसमें आपको जंगल का मज़ा नहीं आएगा। जो एक जेन्युइन रेट है वो यही है, और तो इसमें फंसना मत। और अपनी भाई नंबर मैंने इनका डाला होता है हर जगह, हर वीडियो में आपको मिल जाएगा, कॉर्बेट वाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और 2 नंबर हैं उसमें, अगर पहला ना लगे दूसरे पे कर लेना, क्योंकि सफारी पे आए होते हैं कई बार तो नंबर लगता नहीं है, तो दूसरे पे बात हो जाएगी आपकी। तो भाई कराओ बुकिंग अपनी, सब कुछ करा देंगे, सफारी से लेके FRH से लेके। अगर आपको होटल या होम स्टे चाहिए वो भी करा देते हैं सोनू भाई। ठीक है फिर सोनू भाई निकलें, हाँ निकलते टाइम हैं, भी हो गया सफारी का अपना। टाइम हो गया। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है यार, लेकिन होप्स हो के ना हो ज़्यादा। चलो सफारी में निकलते हैं फिर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं व्लॉग्स तो प्लीज़ कमेंट करके अच्छे अच्छे बताया करो, हमारे को उसमें मज़ा आता है। और लाइक तो आपको पता है आपने करनी है। चलो सफारी में मिलते हैं आपसे, जो आपको मिलेगा अगले व्लॉग में।